जोहार साथियों। चलिए, खबर तेज पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और जानते हैं हम आज झारखंड की कुछ प्रमुख खबरें जो आपके काम और आपके लिए आवश्यक हो सकती है। बात करते हैं आज झारखंड के गुमला जिला में भारी बारिश के कारण कंस नदी पर बना 2010 में पुल ध्वस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, बह गया है और इसको लेकर लगभग 12 से भी ज्यादा गांव के बीच का कनेक्शन कट गया है। हम यह कहें कि इन 12 गांवों का जीवन रेखा बाधित हो गया है। बता दें कि गुमला जिला के कंस नदी पर 2010 में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से नदी पर पुल बनाई गई थी, जो गुमला और उसके आसपास में लगातार 48 घंटों से भी अधिक लगातार बारिश होने के कारण बरसाती नदियां उफान पर आई हैं और इन्हीं उफान के कारण में कंस नदी पर का बना यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया। इसको लेकर गुमला समेत अगल बगल के लगभग 12 से भी ज़्यादा गांव के लोगों का जीवन यापन प्रभावित हो गया है। और बता दें कि लगातार झारखंड में बारिश को लेकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट जारी कर रही है और अभी भी लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। तो आप ऐसे में नदी नालों और वाटरफॉल और जलाशयों के नज़दीक जाने से परहेज करें। और अब बात करते हैं कि बंगाल से आया झारखंड और अपने ही सास ससुर को ईंटा से मार मार कर दोनों का जीवन लीला समाप्त कर दिया और दोहरे केस में वह व्यक्ति पुलिस के हवाले हाथों चढ़ गया है। बता दें कि सुबल साहू नाम का व्यक्ति जो झारखंड के उपराजधानी दुमका में उसका ससुराल है और अपने ससुराल पहुंचकर शायद पैसा की लेन देन के कारण अपने ही सास ससुर से उसको विवाद हो गया और विवाद इस तरह बढ़ गई कि सुबल शाह खौफनाक बन गया। वह यह भूल गया कि इस वृद्ध माता पिता की पुत्री का मैं पति हूँ और लगातार ईंटों से हमला बोल दिया और हमला इतना तेज कि दोनों को काफ़ी गहरी जख्म आई और वो सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने सुबल शाह को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। और अब बात करते हैं गुरु और शिष्य के संबंध के। दुनिया में रिश्तों और संबंधों में सबसे पावन रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है और अगर जब गुरु जल्लाद बन जाए तो फिर वैसे में उसके शिष्य या छात्र का भविष्य क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम लोहरदगा के भंडारा थाना अंतर्गत एक हॉस्टल में पढ़ रहे एक बालक की। वह बालक हॉस्टल में पढ़ रहा था, आवासीय हॉस्टल है। हॉस्टल में दिए जाने वाले खाना को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर उस बच्चे ने, उस छात्र ने जब अपने ही क्लास टीचर और शिक्षिका क्रांति से इसकी शिकायत की तो बच्चे की शिकायत सुनने के बाद शिक्षिका क्रांति आग बबूले हो गई। वह अपने आप को बेकाबू से बाहर कर ली।
उसका तन मन शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया और अपने ही छात्र पर वह लगातार डंडों और छड़ी से हमला करने लगी। इस प्रकार हमला की कि वह बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे की बताया जा रहा है कि उसकी अंगुली टूट गई और पैर में भी काफ़ी ज़्यादा जख्म आई है। तो जब ऐसे में इस तरह का गुरु और शिष्य का संबंध कहाँ जाएगा? क्या दोष था उस बच्चे का? उसने तो अपने हक, अधिकार और कर्तव्य की बात कही थी। क्या आपको यह भी नहीं बनता है कि हम अपने भावी पीढ़ी बच्चों को संतुलित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन दें? और यदि बच्चे ने मांगने के लिए आ ही गया तो फिर आपने वह बार्बरता और तुगलकी स्वरूप धारण करके उस बच्चे पर दुश्मन के समान टूट पड़ी। अब देखना बेहद जरूरी होगा कि इस मामले को लेकर बच्चे के अभिभावक के द्वारा संबंधित शिक्षिका और हॉस्टल प्रबंधन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब आगे यह घटना क्या मोड़ लाती है ये देखना बेहद जरूरी होगा। और हम बात करते हैं झारखंड से सबसे वायरल समाचार कि रिम्स 2 का निर्माण झारखंड की राजधानी रांची के बगल नगड़ी में प्रस्तावित और अधिग्रहित भूमि पर जो चल रही है, इसको लेकर किस प्रकार विगत कई दिन से यह मामला आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। इसी मामले में हल जोतो कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन को भी सम्मिलित होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि श्री चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस समय जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन वर्तमान में पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इसी क्रम में रांची रिम्स 2 निर्माण नगरी में आदिवासियों के जमीन की संरक्षण और भूमि अधिग्रहण में बरती जा रही अनियमितता को लेकर आंदोलन के समर्थन में हल जोतो कार्यक्रम की योजना उनके द्वारा बनाई गई थी। इसको लेकर रांची पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके बेटे को उनके ही सरकारी आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया है, अर्थात उनको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अब देखना बेहद जरूरी होगा कि इस मामले में अब आगे क्या राजनीति मोड़ आता है। और अब हम बात करें बीआईटी रांची के, तो खबर निकल कर आ रही है कि बीआईटी रांची के एमबीए की छात्रा जो अपने कॉलेज कैंपस में रात्रि में निकल कर कहीं जा रही थी, अचानक एक अज्ञात व्यक्ति उस छात्रा पर हमला कर दिया। और जब छात्रा अपने बचाव में आई, शोर शराबा हुआ, हो हल्ला हुआ, तो वह शख्स जो अज्ञात व्यक्ति उस छात्रा पर चाहे जिस भी नियत से हमला किया था, अब देखा कि अब हम घिर जाएंगे, मामला को बिगड़ते हुए भागने से पहले उसने उस एमबीए की छात्रा पर ब्लेड से वार किया। कई जगह उस छात्रा को ब्लेड से काटकर और फिर वह वहां से भागने में सफल रहा। इसको लेकर बीआईटी रांची के छात्राओं ने आंदोलन किया है, शोर शराबा किया है, आवाज़ उठाया है, जबकि मामले को पूरी सुनवाई और जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। और अब बात करते हैं पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। और बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोप से बात होने के बाद ईडी ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने दर्ज किया है। अब देखना जरूरी होगा कि पीएलएफआई का सुप्रीमो जब न्यायिक हिरासत में है तो फिर यह पीएलएफआई जो प्रतिबंधित संगठन झारखंड में माना जाता है,
इसके सुप्रीमो थे दिनेश गोप। अब आगे यह संगठन क्या कदम उठाती है, और हम बात करेंगे बेहद दुखद, खौफनाक और पिता पुत्र के संबंध को शर्मसार करने वाली घटना। जी हाँ, ये खबर रांची से निकल कर आ रही है, जहां पर एक वृद्ध पिता अपने नौजवान पुत्र को शराब पीने के लिए मना करता है। वृद्ध पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, शराब मत पियो, जीवन बर्बाद हो जाएगी। बता दें कि नशे के हालत में धुत वह पुत्र जब अपनी पिता का यह सुझाव सलाह सुना तो फिर क्या कहना था। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने पिता के द्वारा अपने पुत्र के संरक्षण, बचाव और उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन के लाभ के लिए कही गई बात से बचने के लिए यह बात उस शराबी बेटे को जहर के जैसी लगी। और फिर क्या था, वह लड़का इतना क्रोध में आ जाता है कि आओ देखता है न ताओ देखता है, जो उसके हाथ में आता है अस्त्र शस्त्र, बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से अपने पिता के ऊपर लगातार प्रहार कर देता है। और प्रहार भी ऐसा कि पिता अपने पुत्र के प्रहार से सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाता है। मित्रों, कहा गया है न कि नशा नाश की जड़ है, और ऐसे में जब अपना ही पुत्र, जिसको पिता दुनिया का सबसे बड़ा दौलत समझता है, उसकी संरक्षण और बचाव के लिए, उसके हित और उसके भलाई के लिए, उसके लाभ के लिए जैसे ही यह बात कहा, फिर यह घटना यहाँ तक पहुँच गई, तो कहीं ना कहीं यह कलयुगी प्रभाव हो सकता है। हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हम कैसे अपने आप को सरवाइव कर सके, जीवन को बचा सके, ये बेहतर जरूरी होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की खबर, और खबर को बंद करने से पहले एक छोटी सी मेरी विनती आपसे कि आप YouTube पर खबर तेज को सब्सक्राइब करें और माखन के साथ जाने झारखंड की तेज तरीन और सटीक घटनाएं। तो मिलेंगे हम अपने दूसरे समाचार में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जोहार।